तो आपका सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो आपका 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसके बाद प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये आपका बर्जिलियस किए थे। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद कैमरा का हिंदी क्या होता है, तो कैमरा का जो हिंदी होता है ना दोस्तों, आपका छाया चित्रक हो जाएगा। और डायरेक्ट हम जो है ना आपका आंसर पर आंसर टिक करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में अगर घुस जाए तो फिर आपको यहाँ ऑप्शन तो एग्जाम में देखबे कीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन अगर बोलते हैं तो समय भी थोड़ा बचेगा और साथ साथ आंसर जो है सीधा दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर ये था। इसीलिए ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं। बाकी बात आप कमेंट कीजिएगा ऑप्शन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है, तो हम पढ़ सकते हैं जेम्स वाट, माइकल फैराडे, ग्राहम बेल, इनमें कोई नहीं। तो आप बताइएगा हमें ये ऑप्शन चारों पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे हो जाएगा। उसके बाद बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये 1773। उसके बाद दिल्ली का लाल किला किस कर्म के चट्टान से बना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये बिर्धियन हो जाएगा। उसके बाद 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। और यहाँ पे आपका किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। उसके बाद धोलाबरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये भी सिंधु नदी हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा जो था ना आपका रावी नदी हो जाएगा। इसका हड़प्पा आपका हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन डी। उसके बाद कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित था, तो ये आपका कौशल हो जाएगा। उसके बाद बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपका ये बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी तो वो आपका वैशाली हो जाएगी। ये आपका वैशाली ऑप्शन सी। किसने बंगाली गीत वंदे मातरम को लिखा था, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये आपका ऑप्शन डी 1921 हो जाएगा। उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप सभी जानते होंगे, अगर पढ़ाई करते होंगे तो ये दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का खोज किए थे। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी BD सावरकर। उसके बाद आपका बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1928, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एकात्म मानववाद के लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन सी गोवा। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1920। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो आपका हुआ था दोस्तों ये आपका 1916 में हुआ था।
ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 1916। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ये आपका जो हुई थी दोस्तों, ये ऑप्शन डी इसका पटना हो जाएगा, ये आपकी पटना में हुई थी। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे भारत का जो आपका सबसे ऊंची चोटी है ये आपका कंचन जंगा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। उसके बाद लास्ट प्रश्न 25 नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये जो है आपका मांजुली द्वीप हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी 1632, ये बी हो जाएगा 1632। 28 नंबर प्रश्न, 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्वामी सहजादानंद सरस्वती, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा पावापुरी। चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी हुंकार, बी हो जाएगा हुंकार, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा हुंकार। देशोर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। 32 नंबर प्रश्न है, आप सभी देख सकते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। और आपको बता देते हैं कि अगर अभी तक आप इस प्रश्न को देखे हैं तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका बीपीएससी लेवल का है। उसके बाद आपका 33 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन प्रारंभ किसने किया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजादानंद सरस्वती, राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा आनंद पांडे। उसके बाद बिहार के चिरांद नामक होगा, यानी बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाणिक संस्कृति। उसके बाद आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ये जो आपका हुए ये 22 अप्रैल 1858। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों हजारीबाग में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा हजारीबाग। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये आपका हो जाएगा राम कृष्ण मिशन सोसाइटी, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? यानी स्वतंत्रता यानी आजाद होने से पहले बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये आपका था जयराम दास दौलत राम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संस्थाओं ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका हो जाएगा आपका भागलपुर राजमहल, ऑप्शन ए। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राजकुमार शुक्ला। उसके बाद अली वर्दी को किस वर्ष बिहार के
डिप्टी गवर्नर नियुक्ति किया गया। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1733, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बिहार की स्थापना कब की गई? तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार का जो आपका स्थापना किया गया था ये आपका 1912 में किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो उड़ीसा को बिहार से जो पृथक किया गया था वो आपका हो जाएगा 1936, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये जो है ना आपका बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश जो बना आपका ये हो जाएगा 1912। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था इसका भी आंसर 1912 हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो दोस्तों ये जो 1936 में बना था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंग्रेज के शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो अंग्रेज के शासन काल में बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा मिला वो हो जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा 52 का आपका हो जाएगा 1936 इसका भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर 1936 लगा लीजिएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये आपका 1913 हो जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये आपका थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा।